हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह की पूजा सामग्री। तुलसी विवाह का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, वह वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तुलसी जी का विवाह आप विष्णु भगवान के साथ या फिर शालिग्राम जी के साथ करा सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक ही है। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी हरी भरी तुलसी, सूखी हुई तुलसी या फिर मुरझाई हुई तुलसी जी के साथ आपको विष्णु जी का तुलसी विवाह नहीं करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पूजा के लिए हमें चाहिए होगी एक लकड़ी की चौकी या फिर पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए हमें लेना होगा एक पीला वस्त्र, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इसके अलावा हमें चाहिए विष्णु भगवान की कोई फोटो, या फिर यदि आपके पास विष्णु भगवान का कोई विग्रह है तो आप विष्णु भगवान जी के विग्रह को भी पूजा में रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी के साथ भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। यदि शालिग्राम जी नहीं है तो आप विष्णु भगवान जी के साथ तुलसी विवाह करा सकते हैं। और यदि आपके पास विष्णु भगवान और शालिग्राम जी दोनों हैं तो आप दोनों को ही तुलसी विवाह में विराजित कर लीजिएगा। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को 16 श्रृंगार दान किए जाते हैं, यानी उनका 16 श्रृंगार किया जाता है, जिसके लिए मैंने भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र लिया है, माता तुलसी के लिए मैंने लाल चुंदरी ली है, साथ ही हमने माता तुलसी के लिए कुछ सुहाग सामग्री भी ली है। यदि आप 16 श्रृंगार नहीं ले पा रहे हैं तो आप चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, मावर, सिंदूर, बिंदी और चुनरी, ये 7 चीजें अवश्य माता तुलसी को इस दिन अर्पित कीजिएगा। अब हमें चाहिए होगा एक हरा जटाओं वाला नारियल। इस नारियल से आप भगवान विष्णु माता तुलसी के फेरे भी करा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कलश पर नारियल की स्थापना कर सकते हैं, वरना आप तुलसी विवाह में दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए होगा एक कलश, जिसके कंठ पर हम मौली बांध कर रखेंगे। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। कलश में डालने के लिए हमें चाहिए होगी एक हल्दी, सुपारी, सिक्का। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आपको कलश में अक्षत नहीं डालने हैं, आप अक्षत की जगह सफेद तिल कलश में डालिएगा। अब हमें चाहिए होगी दूब घास कलश में डालने के लिए और भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। अब हम लेंगे तुलसी, क्योंकि जो भी हम भोग भगवान विष्णु को लगाएंगे उसमें हम तुलसी दल अवश्य डालेंगे। साथ ही हम शालिग्राम जी को और विष्णु भगवान को तुलसी दल भी अर्पित करेंगे। विष्णु भगवान और शालिग्राम जी को तिलक करने के लिए हमें चाहिए होगा पीला चंदन। माता तुलसी को लगाने के लिए हमें चाहिए होगा कुमकुम। साथ ही हमें लेने हैं कुछ अक्षत, यदि आप एकादशी के अलावा किसी अन्य दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं। अब हमें लेने हैं सफेद तिल, क्योंकि जब हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं तो अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं, अक्षत की जगह हम सफेद तिल का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमें 2 लेने हैं जनेऊ, विष्णु भगवान जी के लिए और भगवान गणेश के लिए। अब हम लेंगे कुछ मिठाई। मिष्ठान में आप कोई भी मिष्ठान ले सकते हैं, मैंने पेठे की मिठाई ली है। इसके अलावा यदि आप कोई भी पकवान बनाते हैं आप उनका भोग भी तुलसी विवाह में भगवान को अवश्य लगाइएगा। भगवान को लगाने के लिए हम लेंगे इत्र। इसके अलावा हमें लेनी है दक्षिणा। ये दक्षिणा आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम लेंगे मौली, जिसे हम वस्त्र स्वरूप भगवान को अर्पित करेंगे, साथ ही हम कलश के कंठ पर भी बांधेंगे। एक माचिस लेनी है दीपक जलाने के लिए। अब हम लेंगे कच्चा सूत। यदि आपके पास इस तरह के रेडीमेड जनेऊ ना हो तो आप इस कच्चे सूत से भी जनेऊ बना करके भगवान को पूजा में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक चांदी का सिक्का, जिससे हम माता तुलसी की मांग भरेंगे। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। अब हमें लेने हैं एक आरती, जिससे हम कपूर आरती भगवान की करेंगे। आप कपूर आरती के अलावा घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। हमें एक और दीपक लेना है कलश पर स्थापित करने के लिए, क्योंकि हम पूजा में दीप कलश की स्थापना करेंगे। अब हमें पूजा में जल का एक और कलश चाहिए होगा भगवान को जल का भोग लगाने के लिए। अब हमें कुछ फल लेने हैं। मैंने केला, अमरूद और सिंघाड़ा लिया है। देव उठनी एकादशी के दिन पूजा में सिंघाड़ा और गन्ना का भोग भगवान को अवश्य लगाया जाता है, तो आप पूजा के लिए सिंघाड़ा और गन्ना तो ले ही लें। इसके अलावा आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मौसमी फल भी भगवान को पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अब हमें चाहिए होंगे कलश स्थापना के लिए कुछ पत्ते। मैंने कलश स्थापना के लिए अशोक के पत्ते लिए हैं। आप अशोक के पत्ते की जगह पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते ले सकते हैं। साथ ही हमें
2 फूलों की माला और कुछ फूल चाहिए होंगे। यदि आप 2 फूलों की माला ना ले सकें तो कम से कम 1 फूल की माला अवश्य ले लें। चौक मारने के लिए हमें चाहिए होगा गेरू, जो लाल मिट्टी होती है वो, आटा, हल्दी। आप रंगोली वाले कलर से भी चौक मार सकते हैं। हवन करने के लिए हमें लेना है एक हवन कुंड। ये हवन कुंड आप पीतल का, मिट्टी का या फिर तांबे का ले सकते हैं। साथ ही हमें हवन के लिए चाहिए होगी हवन सामग्री, कपूर, लौंग और इलायची, और हमें हवन के लिए घी भी लेना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की पूजा सामग्री का मेरा यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान विष्णु, माता तुलसी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता नमो नमः।